चाईबासा भाजपा के द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा के 5वें चरण में आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित करते हुए जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की बखान किए, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे भी तथा आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार को राज्य से उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लिया। जैतगढ़ से तपन कुमार की रिपोर्ट। क्या आपकी आज उपस्थिति ये सिद्ध कर रहा है, बता रहा है। और मैं तो आज आपके बीच में कुछ कहने के लिए आया हूं, आप सब लोगों से ये कहने के लिए आया हूं कि आज हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है। अब याद करिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी माँ बहनों की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते। और इसलिए आप याद करिए, जब 2014 में देश के वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि गरीबों के लिए, जो माँ बहनों के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया, अर्थात शौचालय बनाने का उन्होंने काम किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गरीब घरों से आते हैं, गरीबी को देखा है, उन्होंने नजदीक से जिया है, इसलिए गरीबों का उनको तकलीफ की पता थी। गरीब के माँ बहनों की उनको पता था कि क्या तकलीफ है, उनको क्या कष्ट है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं के लिए, हमारे माँ बहनों के लिए इज्जत घर गरीबों के लिए बनाया। और थोड़ा मोड़ा नहीं, 11 करोड़ से कहीं अधिक इज्जत घर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना करके मां बहनों को सुपुर्द किया। ये बड़ा काम था कि नहीं था, बताओ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर क्या किया कि भाई इस देश के माओ के गरीबों को भी बैंकों से जोड़ा। देश का बैंक का जो राष्ट्रीयकरण था श्रीमती गांधी के समय में हो गया था, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन वो बैंक किन लोगों के काम में आता था? जो पैसे वाले लोग थे, शहर में रहने वाले लोग थे, नौकरी चाकरी कर रहे थे, बैंकों में उन्हीं का खाता होता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब माँ बहनों का भी खाता खुलवाया बैंक में, और वो भी बिना पैसा के, जीरो बैलेंस में खाता खुलवाया। उस समय लोगों ने मजाक कर रहे थे कि इन्होंने क्या कर रहे हैं, लोगों के पास तो पैसे नहीं, खाता क्या करेंगे। लेकिन आप याद करिए, जब कोरोना का काल आया, पूरी धरती में सब कुछ बंद हो गया था। गाड़ियां नहीं चलती थी, हवाई जहाज नहीं चलता था, ट्रेनें भी नहीं चलती थी, लोगों का आवाजाही बंद हो गया था। कुछ आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके हर लोग चिंतित थे कि गरीब कैसे जिएंगे, गरीब अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के खाते में पैसा भी भेजने का काम किया, जनधन खाते में, ताकि गरीब भी भूखे नहीं सोए, गरीब के बच्चों को भी भोजन मिले। इसकी किसी ने चिंता किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो गरीब को घर में कोई चूल्हा नहीं बंद हो तो फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी भेजने का काम किया। भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, आप सब लोग बताइए। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार है इस झारखंड प्रदेश में, वो गरीबों की अनाज भी ठीक प्रकार से वो पहुंचा नहीं पा रहे, लोगों को खिला नहीं पा रहे। अभी हमारे विनय जी यहाँ उपस्थित हैं, गुमला से आते हैं। जब हम सिसई विधानसभा गए थे तो वहां पर लोगों ने बताया 2022 में दिसंबर के महीना में पूरा 1 महीना का अनाज हेमंत सोरेन ने बाजारों में बेच दिया।
और उस भेजे हुए पैसा को अपने तिजोरी में उन्होंने भर लिया। अब जरा सोचो, देश के प्रधानमंत्री कैसे गरीबों के अनाज भी बेच देते हैं और गरीबों के अनाज को बेच करके अपने तिजोरी को भरते हैं। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो देश के प्रधानमंत्री अनाज बेचते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उस अनाज को भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ये संकल्प लेकर के हम सबको यहाँ से जाना है, ताकि इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस झारखंड प्रदेश और देश में इतना ही नहीं, देश जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तभी आप सब लोगों को आज संकल्प यात्रा में आप सब लोग यहाँ इस विपरीत मौसम में भी यहाँ उपस्थित है, बड़ी तादाद में उपस्थित। आपकी आगाज ही आपकी